लूणकरणसर विधायक सुमित गोदारा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भी संबोधन करते हैं तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होता है। इस दौरान पार्क पैराडाइज में आयोजित प्रबंध समिति की बैठक में भाग लेने के बाद A1 टीवी से खास बातचीत की। सुमित गोदारा जो कि राजस्थान के खाद्य मंत्री हैं, मंत्री जी क्या स्थिति रही आज की बैठक की अगर बात करें? गृह मंत्री जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और हर जब भी वो बैठक लेते हैं तो एक बड़ा एक ऊर्जा का संचार समस्त कार्यकर्ता में होता है, क्योंकि जो बिंदु वो रखते हैं छोटे से छोटे बिंदु जो हम संगठन में काम करते हैं, पार्टी में काम करते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं, वो भी ऐसी बात याद दिलाते हैं जिससे कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारे इतने बड़े पद पर जाने के बाद ये गृह मंत्री छोटी छोटी बात को रखते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने आज बात रखी कि बूथ मजबूत करना और लाभार्थियों की जो विशेष है कि लाभार्थियों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचना, ये बात है। 3 क्लस्टर की बात करें, ये 3 सीटें, ये क्लस्टर राजस्थान में 8 क्लस्टर बनाए हैं, 25 लोकसभा है, उनमें 3-3 सीटें, एक क्लस्टर में 4 सीटें हैं। तो बीकानेर क्लस्टर में बीकानेर, चूरू और श्री गंगानगर, ये 3 लोकसभा सीट की बात है। तो कुल मिला के माने कि जीत का मंत्र एक तरह से कुछ आज कार्यकर्ताओं को दिया गया और जिससे कार्यकर्ता और ऊर्जावान होकर बिल्कुल यही बात है। जब भी अमित शाह जी का संबोधन होता है, उद्बोधन होता है, तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का नव संचार होता है। और बिल्कुल आज सभी कार्यकर्ता बड़े अपने आप को हौसला अफजाई महसूस कर रहे हैं और बड़ा एक्साइटेड फील कर रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी उनको जो बात कह के गए, और आज सब कार्यकर्ता इसमें लगेंगे कि अगले 2 महीने जो लोकसभा चुनाव में सब अपना कार्य कर भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जीत यहाँ न सिर्फ इन 3 सीटों में दिलाएंगे बल्कि पूरे राजस्थान में और भारत में 370। इन दिनों एक चीज देखने में आ रही है, कांग्रेस के लोग छोड़ के, यानी कल तक आप चूंकि विपक्ष में बैठे थे, आज वही यहाँ पक्ष में वापस उसी तरह से आते जा रहे हैं। महेंद्रजीत मालवीय है, उसके अलावा और भी कुछ लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ये रही है, ओपन टू लोग रहे हैं कि ये लोग आते हैं और विचारधारा से जुड़ते हैं। और क्यों नहीं, जो लोग देश सेवा के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं उसको क्यों नहीं जुड़े। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस किसी कार्य क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम किया है और वो लोग पार्टी से जुड़ते हैं तो अवश्य पार्टी को कहीं ना कहीं उसमें लाभ मिलता है और कहीं ना कहीं पार्टी में और कई वर्गों में जाने ही पहुंचे। कार्यकर्ता मजबूत होंगे आपके? बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे मजबूत कार्यकर्ता, बिल्कुल मजबूत होंगे, बिल्कुल। और यही पार्टी का है और इसी वजह से पार्टी देखो पूरे देश में बढ़ रही है। पार्टी ओपन टू है, लोग जो आते हैं ये नहीं है कि दरवाजे बंद रखते हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जो भी आए पार्टी के लिए काम करे उसका स्वतंत्र है। सुमित गोदारा, विनाश जी क्या रहा बैठक? देखिए, माननीय गृह मंत्री जो राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका जो उद्बोधन है सदैव ही प्रेरणादायक रहता है। उन्होंने लोकसभा की जो 3 सीटें हैं, जो लोकसभा प्रभारी के नाते मुझे आने का अवसर मिला, 3 मंत्री हैं हम लोग तीनों लोकसभा के। विशेष रूप से लोकसभा की जो चुनाव कमेटी बनी है, कोर कमेटी बनी है, हमारी जो प्रबंध समिति बनी है, उन सबको साथ लेकर अभी लंच के बाद हम सब लोग मिलने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में तीनों सीटों पर पहले से ज्यादा मतों से कैसे जीता जा सकता है उस पर हमें फोकस करना। निश्चित ही उनका जो उद्बोधन था उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि पहले से ज्यादा मतों से हम लोग। अविनाश जी, उद्बोधन की मुख्य बातों की अगर बात करें, कुछ अगर बता पाए? बूथ से लेकर चुनाव के आज से लेकर चुनाव के अंतिम दिन तक, यानी काउंटिंग वोटिंग तक, जब तक हम लोगों को काम करना पार्टी के लिए, और मुख्य रूप से यही है कि बूथ स्तर से मजबूती के साथ में हम सब लोगों को मिलकर काम करना है, पार्टी के जनाधार को बढ़ाना है, पार्टी की विजय को निश्चित करना है, पार्टी की विजय को कायम रखना, ये हमारा लक्ष्य है। कहीं ना कहीं माने कि जीत का मंत्र आज दिया गया एक तरह से। अमित शाह जी की उपस्थिति ही जीत का मंत्र होती है, मोदी मंत्र है, अमित शाह जी का गुरु मंत्र है, ये सदैव काम करते हैं, इसलिए तो राजनीति। ये थे अविनाश गहलोत, जिनका सीधे तौर पर कहना है अमित शाह की उपस्थिति ही जीत का मंत्र है। और आज जो पार्क पैराडाइज में जो मीटिंग का आयोजन हुआ वो कहीं ना कहीं अपने आप में जीत का मंत्र बता रहा है। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर।